हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रागनी आर्या और आप देख सुन रहे हो मुझे चैनल डिवाइन ब्लेसिंग 1111 पर, जहाँ मिलती है आप लोगों को डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ से भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ अपने सोल पर्पस को जान चुके होंगे और उस पथ पर आगे भी बढ़ रहे होंगे। तो हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए साइकिक एंड इंट्यूटिव कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर के। रीडिंग का टॉपिक हर बार की तरह सेम होने वाला है, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके रिश्ते की एनर्जी, आपके पर्सन का अगला कदम इस रिश्ते के टूवर्ड्स। तो चलिए कैंडल में लाइट कर रही हूँ, अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा याद कर लीजिए। नाम आपको 3 टाइम लेना है अपने पर्सन का और इस कैंडल लाइट पे फोकस करना है, जिससे हम आपके रिश्ते की एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी को यहाँ पे पिक्ट कर सकें। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल, जो भी मेरे व्यूवर्स अभी इस वक्त इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे तब आपकी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट होगी, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, इसलिए सभी की एनर्जी इस रीडिंग में जो भी बातें आए, जो भी मैसेज आए, वो सभी के लिए होंगी, ये ज़रूरी नहीं है। तो सिर्फ उसी मैसेज को एक्सेप्ट कीजिएगा जिसके लिए आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे। चलिए रीडिंग को हम स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं आपके रिश्ते की एनर्जी क्या निकल के आ रही है यहाँ पे। थैंक यू यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच बाबा पशुपतिनाथ, थैंक यू सो मच एंजल माँ, थैंक यू जी। यहाँ पे मुझे तेज रोशनी दिख रही है, लाइट्स, ढेर सारी लाइट, जी बिल्कुल, तेज रोशनी, पटाखे, जी पटाखों की वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रही हैं। ऐसा लग रहा है किसी की मैरिज फिक्स हो रही है या फिर फिक्स हो चुकी है, मैरिज होने को है। ऐसी वाइब्स, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे शो हो रही है, जी बिल्कुल। इस रीडिंग से मुझे किसी की मैरिज, मेरे किसी व्यूअर्स की, उनके पार्टनर के साथ मैरिज फिक्स हो रही है। ऐसी वाइब्स, ऐसी एनर्जी मुझे इस रीडिंग में स्टार्टिंग में ही पिक हो चुकी है। चलिए देखते हैं आगे की रीडिंग क्या है। देखो, आपको शायद ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन आपसे दूर जा कर के खुश हैं, वो आपको भूल चुके हैं। अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा है, आपके आंसुओं से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पर्सन बहुत खुश हैं। तो मैं आपको इतना बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठा दिखावा है। यदि आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन आपसे दूर जा कर के खुश हैं, तो बिल्कुल गलत हो आप। वो झूठा दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं, जी बिल्कुल। आप दोनों ही दिखावा कर रहे हो, एक दूसरे से अलग होकर के खुश रहने का दिखावा कर रहे हो, जबकि सच तो ये है ना कि आप दोनों ही एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे हो। प्यार दोनों के दिल में है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो आप दोनों एक दूसरे से। एक प्यारा सा हर्ट यहाँ पे बना हुआ मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ। एस वर्ड की एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो चुकी है, आप देख सकते हो बिल्कुल ही क्लियर एस वर्ड यहाँ पर बना हुआ है जी। ऐसा लगता है ना कि किसी मजबूरी में आप दोनों ने ये डिसीजन लिया हुआ है, एक दूसरे को छोड़ने का, एक दूसरे से दूर होने का। लास्ट टाइम में ऐसा लग रहा है ना मुझे कि लास्ट टाइम जब आप दोनों की बात हुई है ना, तो ये बातचीत ना एक बहस पे ख़त्म हुई है, एक झगड़े में ख़त्म हो गई है आप दोनों की बातचीत। उसके बाद से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप सेपरेशन है, लेकिन दोनों ही तड़प रहे हो एक दूसरे से बात करने के लिए। और ये बहस आप दोनों के बीच में मुझे मैरिज कमिटमेंट को लेकर के ही लग रहा है। आपके पर्सन शायद किसी मजबूरी की वजह से आपको मैरिज कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर उन्होंने कमिटमेंट दिया हुआ है और आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे शादी कर नहीं रहे हैं। इस बात पे यहाँ पे देखो, बहुत ही खूबसूरत मुझे यहाँ पे एक कपल दिखाई दे रहे हैं जो कि एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं, जी बिल्कुल। वरमाला पहनाते हुए कपल की वाइब्स मुझे यहाँ पे पिक्ट हो रही है। मैंने कहा ना, किसी की तो शादी हो रही है उनके ही पार्टनर के साथ, मेरे किसी व्यूवर्स की, या हो सकता है कुछ व्यूवर्स की, क्योंकि ये कलेक्टिव की एनर्जी है यहाँ पे। तो किसी की शादी हो रही है, कुछ व्यूवर्स की शादी उनके ही पर्सन के साथ ज़रूर होगी आने वाले टाइम में। यहाँ पे वरमाला पहनाते हुए कपल की एनर्जी मुझे पिक्ट हो रही है। तेज रोशनी, पटाखे, ऐसी वाइब्स मुझे आ रही है। चलिए रीडिंग को हम कंटिन्यू करते हैं।
आपके पर्सन ने उस बहस में, उस झगड़े में शायद आपको कुछ ऐसा बोल दिया है जो बहुत ही कड़वा है और आप उस बात को भूल नहीं पा रहे हो। आप चाहते हो अपने पर्सन से कांटेक्ट में आना, उनसे बात करना, लेकिन फिर आपको उनकी वो बात याद आ जाती है और आप पीछे हट जाते हो, उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। यही हाल कुछ आपके पार्टनर का भी है। वो भी चाहते हैं आपसे कांटेक्ट में आना, आपको कॉल करना, लेकिन सम टाइम पे उन्हें ऐसा लगने लगता है कि आप थोड़े से ज़िद्दी हो, आप उनकी बातों को नहीं समझ रहे हो, आप उनकी बातों को मान नहीं रहे हो, आप बस अपनी ही धुन में हो, आपको बस वही करना है जो आप चाहते हो। उन्हें ऐसा लग रहा है ना कि आप बिल्कुल सेल्फिश हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, उनकी कंडीशन का नहीं सोच रहे हो, उनकी क्या सिचुएशन है ये आप बिल्कुल भी नहीं समझने की कोशिश कर रहे हो। आपके पर्सन को बिल्कुल आपके लिए ऐसा ही महसूस हो रहा है, इस वजह से वो आपको कॉल करते करते खुद को रोक ले रहे हैं। यदि आप नो कांटेक्ट में हो तो ये उनकी एनर्जी में बता रही हूँ, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं अपने पार्टनर के साथ। और यही आप चाहते हो कि आपके पर्सन को अपनी बात पर पछतावा हो, अपनी गलती का इन्हें एहसास हो और ये सामने से आपसे माफ़ी मांगे और सब कुछ ठीक करें, आपको मैरिज कमिटमेंट दें और आपके साथ मैरिज भी करें। जी, 15 तारीख, 12 तारीख आप लोगों के लिए खास हो सकती है। 3 तारीख, 6 तारीख की एनर्जी आप लोगों के लिए खास हो सकती है। जी, 17 और 8 तारीख भी आपके लिए खास है, इस रीडिंग के लिए खास है। 8 नंबर की एनर्जी इस रीडिंग में खास है। जस्टिस की ऊर्जा यहाँ पे शो होती है। आपके रिश्ते में न्याय तो होना ही है, क्योंकि 8 नंबर की एनर्जी यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, एक चीज़ मैं और यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों के विचार आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, जिस कारण से आप दोनों में किसी भी बात पे, हर छोटी बड़ी बात में बहस हो ही जाती है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आपके पर्सन इस समय सोचते हुए नज़र आते हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं कि काश वो आपको समझा पाते, आप उनकी बातों को समझ पाते तो चीज़ें आसान हो जाती। वो आपका सपोर्ट चाहते हैं। इस रीडिंग के माध्यम से वो मैसेज आपको देना चाहते हैं कि वो आपका सपोर्ट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझें और थोड़ा सा टाइम दें। वो सब कुछ ठीक ज़रूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन मुझे लॉयल दिखते हैं, मजबूर हैं लेकिन वो लॉयल हैं। और मैरिज की एनर्जी तो मुझे पहले ही पिक्ट हो चुकी है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का क्या हो सकता है, लेकिन अभी के लिए मैं रीडिंग को कंटिन्यू करती हूँ। जी, यही मुझे अपने कुछ व्यूवर्स के पार्टनर जो हैं अपनी पहली मुलाकात को लेकर के ना याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। कैंडल की फ्लेम को देखिए, आपके पर्सन आपके साथ अपनी पहली मुलाकात को याद कर रहे हैं। कभी कभी काफ़ी मुस्कुरा भी रहे हैं उस पल को याद करके। बहुत ही खूबसूरत पल था वो, जब आपकी मुलाकात आपके पर्सन के साथ हुई थी। उन्होंने शायद आपको प्रपोज किया था। एनर्जी यहाँ पे ऐसी है, ऐसी वाइब्स यहाँ पे शो होती है कि आपके पर्सन ने घुटनों पे बैठ के आपको प्रपोज किया था। जी बिल्कुल, ऐसी एनर्जी यहाँ पे शो हो रही है। आपके पर्सन उन पलों को याद कर रहे हैं, किसी मूवी की सीन की तरह वो सारे मोमेंट्स आपके पर्सन की आंखों के सामने आ रहे हैं। आपके पर्सन में देख पा रही हूँ ना, एक जगह एकांत में बैठ करके ना इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, उन्हीं पुराने पलों में खोए हुए नज़र आ रहे हैं। बस इस समय उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, एकांत में बैठे हुए हैं और चीज़ों को सोचे जा रहे हैं, ख्यालों में खोए हुए हैं, क्योंकि आपसे बात तो हो नहीं रही है, तो आपके प्यार को याद कर रहे हैं, उन पलों में ही जी रहे हैं आपके पर्सन। कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी सैड हो जा रहे हैं। ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन इस वक्त मुझे नज़र आते हैं। अभी के लिए आपके पर्सन खुद से भी थोड़े से नाराज़ नज़र आते हैं मुझे। उन्हें ऐसा लग रहा है ना कि काश वो इस रिश्ते के लिए कुछ कर पाते। वो पता नहीं क्यों थोड़े से होपलेस होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। उन्हें ऐसा लग रहा है ना कि वो आप दोनों के लिए, अपने इस रिश्ते के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। और ऐसा इन्हें इसलिए लग रहा है ना कि शायद आप दोनों के रिश्ते में ना कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। जी बिल्कुल, कुछ तो ऐसा ज़रूर है जिससे आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों का मिल पाना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। हो सकता है आप दोनों का कास्ट कल्चर अलग है, या हो सकता है एज में डिफरेंस हो आप दोनों के।
या फिर मैरिटल स्टेटस भी अलग हो सकता है एक मैरिड हो, एक अनमैरिड हो सकता है किसी के बच्चे हो, कुछ भी ऐसा है। हो सकता है आप विडो हो, ऐसा कुछ है, कोई तो मेजर डिफरेंस यहाँ पे है, सो होता है, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन को ना आप दोनों के रिश्ते के बीच में ना ये मतलब मुश्किल नज़र आ रहा है। ऐसा उनको लग रहा है ना कि सिचुएशन उनके हाथ में नहीं है, वो चाहे भी तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसा वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहते हैं इस रिश्ते को सक्सेस करना, पर चीज़ें उनके हाथ में नहीं है, ऐसा वो समझ पा रहे हैं कि नहीं, शायद मेरे से अब कुछ हो नहीं पाएगा, मैं चीज़ों को ठीक नहीं कर पाऊँगा, सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है। ऐसा कुछ सोचते हुए, डगमगाते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं मुझे, ऐसी एनर्जी उनके यहाँ पे शो होती है। उसके बाद भी लव लव वर्ड मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, आप लोग भी देख सकते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा टेडी बियर यहाँ पे बना हुआ है। वी एच आर की वाइब्रेशन यहाँ पे बहुत ही क्लियर है। वी वर्ड की एनर्जी यहाँ पे कई बार मुझे शो हुई है। चलिए, अल्फ़ाबेट के वर्ड तो मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन ऐसा लग रहा है ना टेडी बियर आपने या तो अपने पर्सन को गिफ्ट में दिया हुआ है, या फिर आपके पर्सन ने आपको गिफ्ट में दिया है। ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है आपने अपने पर्सन को दिया हुआ है। जी बिल्कुल। और आपके पर्सन उस टेडी बियर खिलौने को अपने हाथ में लेकर के बैठे हुए हैं, और उसे देख करके आपको याद किए जा रहे हैं, उस पल को याद कर रहे हैं जब आपने ये टेडी बियर उन्हें गिफ्ट में किया था। और ये टेडी बियर की इमेज भी बिल्कुल, मैं फिर से बोल रही हूँ, एल और वी अक्षर के बीच में शो हो रहा है मुझे। आपके प्यार की इस निशानी को आपके पर्सन याद कर रहे हैं। जी, लव वर्ड मुझे बार बार यहाँ पे सुनाई पड़ रहा है, लव वर्ड मुझे यहाँ पे बार बार दिखाई पड़ रहा है। काफ़ी खास है आज की रीडिंग। इस रीडिंग में प्यार की एनर्जी है, आर्कएंजल माइकल की वाइब्रेशन यहाँ पर है। बहुत ही शुभ है ये रीडिंग। वरमाला जयमाला की एनर्जी मुझे स्टार्टिंग में ही पिक्ड हुई है। शादी तो आपकी आपके पर्सन के साथ हो रही है, बिल्कुल। जी बिल्कुल, ये आज की रीडिंग ही दो सच्चे प्यार करने वालों की रीडिंग है। मुश्किलें चाहे कितनी भी हैं आप दोनों के रिश्ते के बीच में, लेकिन आप दोनों का एक होना तय है। आप दोनों का मिलना डेस्टिनी में लिखा हुआ है। आप दोनों एक दूसरे के साथ आने वाले टाइम में ज़रूर होंगे। मैं फिर से कह रही हूँ, आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग है यहाँ पर। मैं देख पा रही हूँ आप मेरे कुछ व्यूवर्स ने यूनिवर्स आर्कएंजल माइकल से गुहार लगाई है अपने रिश्ते की सक्सेस के लिए। तो यूनिवर्स आर्कएंजल माइकल आपकी पुकार सुन चुके हैं। वो आपको अपनी ब्लेसिंग देने के लिए आज की रीडिंग में आ चुके हैं, और वो आपको बता रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हैं, वो आपके प्यार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको अभी के लिए लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं, आपका रिश्ता सक्सेस नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं, यह आपके रिश्ते में आने वाले उतार चढ़ाव जो है ना, यह आपके प्यार की परीक्षा है, इतना समझ लो। और आप उस परीक्षा में पास होने वाले हो। प्यार का इम्तहान तो हर किसी को देना पड़ता है, तो ये आपका इम्तहान चल रहा है। आप इस इम्तहान में पास होने वाले हो। आपका डिवाइन टाइमिंग आने वाला है, आपका रियूनियन होने को है आपके पर्सन के साथ। जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं, आपका रिश्ता सक्सेस होने वाला है। जिनके पर्सन ने मैरिज कमिटमेंट नहीं दिया है, वो मैरिज कमिटमेंट देने वाले हैं। शादी होने वाली है आपकी। बहुत ही प्यारा और बिल्कुल क्लियर फुटप्रिंट यहाँ पे बना हुआ है। उसकी इमेज यहाँ पे है, उसकी एनर्जी यहाँ पे है, जिससे दो वाइब्स मुझे आ रहे हैं। एक तो ये कि आपके प्यार की छाप आपके पर्सन के दिल पे काफ़ी गहरी है, इतनी ना कि वो इसे मिटा नहीं सकते हैं। वो चाहे भी तो आपको भुला नहीं सकते हैं। और दूसरी ये कि आपके पर्सन आपको भुला नहीं सकते हैं, वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे ही आएंगे। उन्हें आना ही पड़ेगा, आपके साथ दिया हुआ कमिटमेंट निभाना ही पड़ेगा। शादी तो आपसे करनी ही पड़ेगी। शादी की वाइब्स यहाँ पर है। चलिए, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, मेरे कुछ व्यूवर्स की शादी उनके पार्टनर के साथ ही होगी। इस ब्लेसिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। क्लेम करने के लिए कमेंट में 1111 टाइप कीजिएगा। और चैनल पे यदि नए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, कुछ अल्फ़ाबेट के वर्ड यहाँ पे शो हो रहे हैं, वो भी देख लेते हैं, जिससे और भी ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिल सके। लेकिन एनर्जी यहाँ पे हर किसी की पिक्ड होती है, तो आप देख लीजिएगा।
ज़रूरी नहीं कि अल्फ़ाबेट नहीं है तो ये आपकी रीडिंग नहीं। देखिए, एल की एनर्जी यहाँ पे है, एल वर्ड की, एस की है, के की है, सी और ई की एनर्जी यहाँ पे है, एच और वाई की भी है, के वी ए ई आई इस वर्ड की भी एनर्जी यहाँ पे है, ओ जे की भी एनर्जी यहाँ पे मुझे शो होती है, डी और जी की एनर्जी भी यहाँ पे है, एस टी और यू की भी एनर्जी है, वी की एनर्जी तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बार बार आई है आज की रीडिंग में। अल्फ़ाबेट ए वर्ड की भी एनर्जी यहाँ पे मुझे बार बार शो होती है। ये थी आपके रिश्ते की एनर्जी, आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनका अगला कदम इस रिश्ते के टुवर्ड्स। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी एक और डिवाइन ब्लेसिंग रीडिंग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच।